या तो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर के नाम से कुछ समझ में आ रहा है आपको कि इसमें होगा क्या? चैप्टर के नाम से किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा इसका मतलब? चलिए छोड़ो, कोई बात नहीं। आपने पढ़ा था क्लास 11 में चैप्टर नंबर 4, वहां पढ़ा था आपने कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, याद है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है पता है किसी? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है किसी को पता है? ऋषि, ऋषि, अनम आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो बताइए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? अर्चिता, अर्पिता, प्रियांशी, किसी को नहीं पता? सुधांशु, तुझे पता है? स्नेहा, हाँ जी ऋषि, आ गए आप? यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे पहले। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? सर, बॉन्ड बिटवीन वेरियस एटम्स। तो फिर आयनिक बॉन्ड को क्या बोलेंगे? अगर मतलब आपने बोल दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो गया, तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आपने दो तरह के बॉन्ड पढ़े थे लास्ट ईयर, अगर थोड़ा सा दिमाग खर्च करो आप लोग, करना चाहो तो। एक पढ़ा था आपने आयनिक बॉन्ड और एक पढ़ा था आपने शेयरिंग बॉन्ड, है ना? बोलते बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड, दूसरा होता है आपका शेयरिंग बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है भाई? तो नाम से आ रहा है कि जो आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये कैसे बनती है? जब कोई एक मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो जो इंटरेक्शन आता है कैटायन के बीच में, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, है ना भाई? तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई? एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ गया? दूसरे एटम के पास पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। समझ में आ रही है? यस सर। दूसरा बॉन्ड था आपका शेयरिंग बॉन्ड। तो भाई शेयरिंग बॉन्ड क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वन इज कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। कहता है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए और दूसरा एटम भी क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए, और वो आपस में उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, तो उनके शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं क्या आप? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे एक फ्लोरीन है, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे आउटर मोस्ट में कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट पूरा करने से? 1। तो क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे।
ताकि इसका भी क्या पूरा हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसका भी क्या हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो जब दोनों अपना अपना एटम लेके आते हैं और शेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। तो जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आई सबको? है ना? यस सर। क्लियर? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन किसी एक से आ रहे हो बट शेयर दोनों कर रहे हो, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं क्या आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब कंट्रीब्यूशन कोई एक कर रहा है बट शेयर दोनों कर रहे हो, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग थी, यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी एक से ही आ रहे हैं बट शेयर दोनों कर रहे हैं उसको। म्यूचुअल मतलब दोनों अपना अपना लेके आ रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसका एग्जांपल समझ देखो, जैसे मान लो अनम क्लास में हो, यस सर। तो मान लो अनम और मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, जिसका प्राइस मान लो कितना है, 500 रुपीज है। तो 250 अनम ने कंट्रीब्यूट किए और 250 मैंने कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। और जब आ गया तो आधा हमने खा लिया, आधा मैंने खा लिया, तो 4 स्लाइस मैंने खा ली, 4 स्लाइस हमने खा ली। तो भाई दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल था, यस सर। और दोनों ने जो आया पिज्जा वो भी क्या किया, इक्वली शेयर किया। यस सर। जब कंट्रीब्यूट दोनों कर रहे हो और शेयर भी दोनों कर रहे हो, तो जो बॉन्ड बनता है क्या बोलते हैं उसको आप, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जांपल, अगेन फिर पिज्जा ऑर्डर किया, कितने का था, 500 का था। अनम ने किया और मैंने ही किया दोबारा। अब की बात, सारे के सारे पैसे किसने दिए भाई, अनम ने दिए, बट स्लाइस अभी भी कितनी शेयर करी थी उन्होंने, इक्वल शेयर करी कि नहीं करी है? यस सर। तो पिज्जा मंगाने में कंट्रीब्यूशन किसका था, पूरा पूरा एक का था, बट शेयर किसने किया, पिज्जा दोनों ने किया। तो जब कंट्रीब्यूट कोई एक करे, शेयर दो करे, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया सब कोई? यस सर। कहीं बोलोगे इसको, कोऑर्डिनेट कोवलेंट को? भैया जिसमें अंशु, इक्वल शेयर करा है, क्या नाम है उसमें, वो कोवलेंट बॉन्ड है। हाँ जी हाँ जी, जिसमें 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 पैसे भी दोनों ने बराबर किए, खाया भी हाँ बराबर है, तो वो है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक जिसमें है। पैसे किसी एक ने दिए बट खाए दोनों ने, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ओके, ठीक है भैया। चलिए गुड। अब बढ़ते हैं आगे। तो चैप्टर का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो भाई ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल से एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या करते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो, उन कंपाउंड को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जिसमें सेंट्रल मेटल एटम से या मेटल आयन से आपके एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या करते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर? बोलिए, ये सब क्लियर है? यस सर। चलिए तो देखिए, तो हम पढ़ेंगे पहले व्हाट डू मीन बाय डबल सॉल्ट एंड क्वांटम बॉन्ड में फर्क क्या होता है, वर्नर थ्योरी क्या होती है, डिस्कशन ऑफ बेसिस टर्म लाइक लिगेंड्स, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स, काउंटर आयन क्या है, आईयूपैक नेम एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो पहले लिखा है कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम या आयन is attached with number of anions or
neutral molecule with a coordinate bond. That compounds are called coordination compounds. Okay. है ना? Yes, sir. चलिए ध्यान देखिए इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डबल सॉल्ट में क्या फर्क है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या फर्क है, मतलब दोनों होते क्या है, फिर उसकी बात करें। देखिए भाई आपके पास दो कंपाउंड लिखे मैंने, एक कंपाउंड लिखा है ये वाला, एक कंपाउंड लिखा है मैंने ये वाला। ओके बोलो है। Yes. चलिए अब मैं पूछूं इस कंपाउंड को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं अगर मैं चाहूं तो लिखना नॉर्मली? अगर मेरे पास जो फॉर्मूला में लिखा था ऊपर उसमें कितने पोटेशियम थे? कितने पोटेशियम फॉर्मूले में? 4. नीचे भी कितने हैं? 4 ही हैं। Yes, sir. ऊपर कितने सीएन थे? 6 सीएन थे। नीचे भी कितने सीएन है? 6 सीएन है भाई। 4 केसिन में और 2 एफ के साथ में। ऊपर भी एक एफ था, नीचे भी एक एफ है, तो इसको मैं लिखूं तो कोई प्रॉब्लम लिखने में किसी को? है ना? No, sir. चलिए ये क्या है आपका भाई? इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। सुना आपने फॉर्मूला? टाइट्रेशन करी नहीं होगी आपने, टाइट्रेशन में यूज करते हैं इसको, सुना है? Yes, sir. मोहर सॉल्ट बोलते हैं इसको। तो भाई देखो इसके पास क्या है, दो सॉल्ट है कि नहीं है? एक है FeSO4 और एक है अमोनियम सल्फेट, है ना? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, है कि नहीं? Yes, sir. तो अगर जब मैं इसको डबल सॉल्ट बोल रहा हूँ तो मैं इसको भी डबल सॉल्ट बोल सकता नहीं बोल सकता हूँ? एक बार मेरे क्या है मेरे पास, एक बार मेरे पास पोटेशियम साइनाइड है, एक मेरे पास क्या है, फेरस साइनाइड है ना? तो ये भी डबल सॉल्ट हो सकता है भी नहीं हो सकता है? मेरे पास क्या है यहाँ पे, पोटेशियम साइनाइड है और फेरस साइनाइड है मेरे पास। बोलो भाई है ना? तो क्या जब हमने इसको डबल सॉल्ट बोल रहे हैं तो इसको भी हम डबल सॉल्ट बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? बोलो। Yes. बट क्वेश्चन आता है कि हम इसको डबल सॉल्ट नहीं बोलते हैं, उसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? तो पहला क्वेश्चन है कि इसको आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला है, इसको आपने डबल सॉल्ट बोला है, क्यों? तो पहला है कि डबल सॉल्ट में जो सॉल्ट होते हैं ना भाई वो क्या होते हैं, इक्वी मोलर होते हैं। जैसे आपके पास क्या है, एक ही FeSO4 है और एक ही आपके पास अमोनियम सल्फेट है नहीं भाई? बोलिए। Yes, sir. तो क्या है यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, तो दोनों के मोल्स क्या है, सेम है। जबकि अगर मैं इसको लिखा था ऐसे तो आपके पास केसिंग कितने थे बच्चे यहाँ पर? 4 थे और एफिशिएंट वाइज कितना था आपके पास? 1 था। तो क्या यहाँ पे रेशियो सेम है? No, sir. दूसरा जो है वो मेन पॉइंट है, क्या जब डबल सॉल्ट को पानी में ऐड करते हो तो उसके अंदर जितने भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो उन सब की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब उन सब की रिएक्शन देगा। जैसे मान लो आपके पास मोहर सॉल्ट था, वहां पे Fe भी था, अमोनियम आयन भी था, सल्फेट आयन भी थे, है ना भाई? Yes, sir. तो वो जब उसको पानी में डालेंगे तो वो Fe की रिएक्शन भी शो करेगा, अमोनियम आयन की रिएक्शन भी शो करेगा और सल्फेट आयन की रिएक्शन भी शो करेगा। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन जब हम इस कंपाउंड में डालते हैं पानी के अंदर तो भाई जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए ना, उसको मैं ब्रेक करूंगा तो क्या 4 पोटेशियम है तो 4 पोटेशियम आ गया, प्लस आपको ये मिलेगा FeCN6 4 माइनस। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में ना भाई, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है
कह रहा है उसके अंदर जो भी कंपाउंड है, एलिमेंट है या पार्टिकल्स हैं, वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। मतलब ना तो ये Fe का टेस्ट देगा, ना ही ये C का टेस्ट देगा, इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी आ जाएगी कुछ। तो मतलब क्या मतलब ये है कि वो कंपाउंड जिसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, वो कंपाउंड अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स या कांस्टेंट आयंस या कांस्टेंट्स कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। और जो अपने कांस्टेंट आयन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको आप डबल सॉल्ट बोलेंगे। बात समझ में आ गई? यस क्लियर सबको? यस सर। अर्पिता, अर्चिता, यस सर। तो देखिए बस ऐसे पढ़िए पहले भाई, क्या लिखा है नम? salts from which they are formed may not be in equal proportion. और जबकि यहाँ पे क्या होता है, 2 और मोर सॉल्ट प्रेजेंट इन इक्विमोलर अमाउंट। ठीक है, ओके बच्चों। Yes sir. सेकंड पॉइंट लिखा है, कह रहा है ये सॉलिड होते हैं इवन इन एक्वस फॉर्म, चाहे इनकी एक्वस फॉर्म हो, बट फिर भी क्या होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म होते हैं। आपने पढ़ा होगा, जो आपको नॉर्मल कॉपर सल्फेट दिखता है, उसका कलर कैसा होता है? जो आपके ब्लू, नॉर्मल, हाँ ब्लू सर। ब्लू होता है। उसका फॉर्मूला पता क्या होता है आपको? CuSO4। बस Dot 5H2O। डॉट 5H2 होता है भाई फॉर्मूला। अगर मैं ये पांचों H2 हटा दूं, उड़ा दूं, तो जो कॉपर में मिलता है वो क्या मिलता है आपको? वो व्हाइट कलर Colorless। का बन जाता है या कलरलेस हो जाता है। तो जो आपको कॉपर सल्फेट मिल रहा है कैसा भाई, वो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? तो एक्वस फॉर्म हो गई, बट इवन क्या है ये भी सॉलिड फॉर्म में है ना भाई? Yes. सॉलिड इवन इन द एक्वस फॉर्म। जबकि ये क्या होते हैं आपके, सॉलिड होते हैं बट इन एक्वस क्या करते हैं भाई, ये गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग आयंस दे देते हैं। बताया था, जैसे मोर सॉल्ट है कॉरस्पॉन्डिंग आयन दे देते हैं। ठीक है, लिखा है मे और मे नॉट बी आयनिक, ये आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं दिखाया था एग्जांपल ये वाला, K4 FeCN6। तो भाई ये जो मुझे मिला, यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड लिखा है, ये क्या है भाई, आयोनिक है कि नहीं है? Yes. बट कुछ कंपाउंड ऐसे ही मिलते हैं जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये क्या है भाई, न्यूट्रल है कि नहीं है? तो आयनिक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे, सेंटर मेटल के अलावा जो बाकी होंगे, उन सबने क्या कर रखा होगा, सेंटर मेटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होगा। ठीक है, जितने भी CO हैं, क्या कर रखा है उन्होंने, निकल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। ठीक है भाई, है ना? Yes. क्योंकि ये क्या होते हैं, आयनिक होते हैं बट नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट बताया ना, कौन पहले बताया था? इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है भाई, वो डिफरेंट होती है किनसे, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से। जैसे मैं दिखाया आपको निकल CO4, तो इस कॉम्प्लेक्स जो प्रॉपर्टी होगी वो इससे और इससे क्या होगी भाई, डिफरेंट होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये जो अंदर वाला है ये ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक नहीं होता, ये पप निकल नहीं देगा, CO नहीं देगा, तो क्या ये इसके टेस्ट शो कर पाएंगे? No बोलो। sir. जो किसमें लिखा है, प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज, मतलब जो प्रॉपर्टी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस की थी, वही प्रॉपर्टी किसकी है, पूरे आपके डबल सॉल्ट की भी है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल हो गए, ये एग्जाम्पल हो गए। तो क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। कर लेंगे आप लोग? Yes sir. चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अभी क्लियर सबको तक? अर्पिता, अर्चिता, प्रियांशी,
Yes, sir. चलिए अगला देखें, अगला है वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी ने क्या किया था, इसने कुछ कंपाउंड ऑब्जर्व किए थे। क्या ऑब्जर्व किया, जैसे इसने कंपाउंड लिया Cr अमोनिया 6 Cl5, इसका कलर कुछ और था। Cr अमोनिया 5 Cl Cl2, इसका कलर कुछ और था। Cr अमोनिया 4 Cl2, इसका कलर कुछ और था। एक बार निकाल लो सारे, बुक खोलिए सारे एक बार। मैं दिखा देता हूँ, जो आपके पास CO अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स है, उसके पास चार्ज क्या है, येलो चार्ज है, येलो कलर है। इसका कलर क्या है, पर्पल है। इसका कलर क्या है, ग्रीन है। और इसमें एक कंपाउंड मिलता है, सेम फॉर्मूला ये वाला, बट उसका कलर कैसा है, वॉयलेट कलर। ठीक है, मिला बुक में सबको? फिगर 9 टेबल नंबर 9.1। मिला? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लो एक बार। करें, Werner prepared and characterized a large number of coordination compounds and studied their physical and chemical behavior by simple experiment condition। तो वर्नर ने क्या किया, दो कॉन्सेप्ट बताए। कौन कौन से, एक बताया उसने प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, और दूसरा उसने बताया सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। एक उसने बताया प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, दूसरा बताया उसने सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है भाई, ओके, बोले है ना? Yes. चलिए, तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, समझ लीजिए। करें, सेंट्रल मेटल एटम पे ना जो भी चार्ज आएगा उसको बोलते हैं आप प्राइमरी वैलेंसी। सेंट्रल मेटल पे जो भी चार्ज आएगा उसको बोलेंगे क्या भैया, प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, Yes. और मैंने Cr लिखा है यहाँ पे, COCO है, सॉरी, CO मतलब कोबाल्ट। और क्या चार्ज कैसा आता है भाई, तो भाई चार्ज से निकालते हो, आपने निकालना सीखा भी होगा ना, कहाँ पे, रिडॉक्स के अंदर। ये Cl3 है भाई, तो एक से भी चार्ज कितना होता है, -1 होता है। तो चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज भी। और आपने X ले लिया, अमोनिया कितने अच्छा है, अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल, इज इक्वल टू +3 चार्ज। तो कितना है बस, कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, +3 आया। तो कह रहा है जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है आपकी, आयनाइजर वैलेंसी होती है। आयनाइजर मतलब कितने आपके पास जो Cl है वो आयनाइज हो सकते हैं, उसको बोलते हैं आयनाइजर वैलेंसी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चार्ज कितना आया था, 2 आया था। यहाँ पे कितना आया, 1 आया, सॉरी 2, सॉरी वहां पे 3 आया था, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो उसमें लिखा है बाइनरी कंपाउंड सच एज Cr Cl3 CO Cl2 PD Cl2 have prime valency 3 2 2 respectively. In a siege of compounds of cobalt, chloride, and ammonia, it was found that some of the chloride ion could be precipitated as AgCl on adding excess silver nitrate solution in cold, but some remain in solution. This observation, together with the result of conductivity measurement in solution, can be explained. If 6 group in all either chloride ions or ammonium molecule or both remain bonded to the cobalt ion in the reaction. Second, the compounds are formatted shown in table 9.1 with the atom within the square bracket for a single entity which does not dissociate under the reaction condition. Werner proposed the term secondary valency for the number of group bonded directly to the metal ion
in each of these example the secondary valency are 6. क्या मतलब ये है, सिंपल सी बात, दो चीजें, छोड़ो इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है आपके पास दो वैलेंसी है, एक है आपके पास प्राइमरी वैलेंसी, ये कैसे निकालते हैं, आपका जो सेंट्रल मेटल है वो होता है आपका प्राइमरी वैलेंसी, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल, और ये क्या होती है आपकी आयनाइजेबल होती है, ठीक है। सेकंड होता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये होता है नंबर ऑफ एटम्स एंड आयंस प्रेजेंट नियर द सेंट्रल एटम, और इसी को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन बोल लेता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आप कौन सी वैलेंसी से फाइंड कर सकते हो। हाँ भाई बताइए। थर्ड होता है आपके पास कि जो आपकी अरेंजमेंट है 3D स्ट्रक्चर, वो कौन सी वैलेंसी बताती है भाई, प्राइमरी या सेकेंडरी। स्पेशल अरेंजमेंट को बताता है भाई, जैसे बोला था हमने CO के आसपास क्या है, 6 अमोनिया है, तो भाई CO की जो ज्योमेट्री आएगी वो किसे पता चलेगा, उसके आसपास कितने अमोनिया से पता चलेगा ना भाई। यस सर। तो Yes, जो sir. आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो ही बताती है क्या, आपके जो कंपाउंड होगा उसकी स्पेशल अरेंजमेंट कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा या ऑक्टाहेड्रल होगा, एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है। Yes. चलिए देखिए एक बार, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेन टू टाइप ऑफ लिंकेज, लिंकेज मतलब वैलेंसी बोल सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी या प्राइमरी लिंकेज मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, आपके सेंट्रल मेटल की, और जो क्या होती है आयनाइजेबल होती है, whereas सेकेंडरी लिंकेज आर नॉन आयनाइजेबल। सेकेंड लिंकेज क्या करते हैं भाई, बताते हैं कि आपके कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एंड आपकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो भी बताता है आपका सेकेंडरी लिंकेज बताता है, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो लिखा है, ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने, मैं एक बताऊंगा बाकी आप करेंगे सारे। कह रहा है असाइन सेकेंडरी वैलेंसी टू मेटल आयन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है भाई। कह रहा है आपके पास ये कंपाउंड है, तो बताओ इसमें सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी। तो भाई मैंने बताया था जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, क्या वो उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी शो करेगा वो, No, sir. तो अगर Cl अंदर आ जाएगा तो क्या Cl की रिएक्शन शो करेगा कोई। नो सर। No, sir. तो इसने बोला है कि आपके पास मान लो ये फार्मूला है, जब इसमें मैं ऐड करता हूं AgNO3 ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलते हैं भाई, 2 मोल्स मिलते हैं AgCl के। इस कंपाउंड के अंदर जब मैं ऐड करता हूं 2 मोल AgNO3 के तो मुझे क्या मिलते हैं, 2 मोल AgCl मिलते हैं। तो भाई अगर मुझे 2 मोल AgCl मिल रहे हैं, कब मिलेंगे, जब मेरे पास 2 Cl होंगे भाई, सही मिलेंगे। Yes, sir. तो क्या वो Cl ब्रैकेट के अंदर होंगे या ब्रैकेट के बाहर होंगे, बाहर. क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर होते तो हमें ये नहीं मिलता। बात समझ में आ रही है, है ना। यस। तो भाई मेरे पास क्या है, सेंट्रल मेटल है, कौन है, Pd है, 4 क्या है मेरे पास अमोनिया है, और कितने Cl है मेरे पास, 2 Cl है, दोनों ही कहाँ होंगे, ब्रैकेट के बाहर होंगे। बात समझ में आ रही है, ना। Yes. तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल के आसपास कितने दूसरे एटम हैं या दूसरे मॉलिक्यूल हैं जिनको आप लिगेंड बोलते हैं, वैसे पढ़ेंगे अभी हमने। तो सेंट्रल मेटल के आसपास कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल आ रहे हैं भाई,
4. तो वही Four. क्या है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और यही क्या है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है। बात समझ में आ रही है? Yes. आपको चेक करना है कि आपके कितने सीएल आयनाइज हो रहे हैं। जितने सीएल आयनाइज होंगे उतने ब्रैकेट के बाहर होंगे, बाकी का होंगे ब्रैकेट के अंदर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दो अभी। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ बताइए इनका क्या क्या फॉर्मूला बनेगा और क्या क्या इनकी सेकेंडरी वैलेंसी आएगी। करिए ट्राई एक बार। हो गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई, तो बताइए सेकंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? NiH2O 6 बाहर Cl NiH2O 6 और बाहर कितने सीएल है? 2. ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ भी क्या मिल रहा है आपको, 2 मोल मिल रहे हैं AgCl के, मतलब 2 सीएल का होंगे, 2 सीएल बाहर होंगे, तो बचा क्या, वाटर बचे वो अंदर होंगे। तो ये आपके पास बना। तो बताइए यहाँ पे सेकंड वैलेंसी कितनी आएगी? 6. 6। गुड। थर्ड बताइए, थर्ड थर्ड छोड़ दो, फोर्थ बताइए। C CO आगे NH3 NH3 4 4 Cl2 और बाहर एक Cl. देखो भाई, अब देखो यहाँ पे 3 सीएल थे आपके पास, बट क्या मिल रहा है आपको, एक ही मोल मिल रहा है किसका, AgCl का। तो मतलब क्या है, आपके पास 3 सीएल में से सिर्फ एक ही सीएल जो कहाँ है, बाहर है, बाकी दोनों सीएल कहाँ है, ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है जी, Yes, sir. प्रियांशु क्लियर है? प्रियांशी क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी भाई, सुधांशु जी भैया। बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा अब? किसका? 6 ही होगा, क्योंकि 4 के आपके पास अमोनिया और 2 के आपके पास सीएल, तो 4 + 2 कितना हो गया भाई, 6 हो गया। क्या सबको? देखो भाई, यहाँ पे कितने सीएल आपके पास कंपाउंड के अंदर, 2. और यहाँ पे एक भी इजी से निकल रहा है क्या आपका? No. तो दोनों कहाँ होंगे? अंदर तो क्या फॉर्मूला रहेगा, PT आगे Cl2 NH3 twice. NH3 2 Cl2। पहले लिखते हैं आप न्यूट्रल को लिखेंगे, जब भी आप लिगेंड की बात करेंगे पहले न्यूट्रल को लिखेंगे और फिर लिखते हैं एनायन वाले को। ठीक है, Okay, sir. अब हम बात करते हैं इसकी। देखो भाई, आपने जो इसका फॉर्मूला लिखा था वो आपने ये लिखा था, इसका फॉर्मूला आपने ये लिखा था, और इसका फॉर्मूला आपने ये लिखा था ना भाई। तो जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं इनके फॉर्मूले, तो भाई आप कैटायन को आगे रखते हैं, एनायन को पीछे रखते हैं, चाहे कैटायन आपका कॉम्प्लेक्स हो चाहे नॉर्मल हो। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आपके पास 2 मॉलिक्यूल है किसके, HCl के। तो भाई HCl क्या देता है आपको, H+ उसी माइनस देगा भाई, सिंपल सी बात है।
Yes, sir. और जब भी एसिड होता है तो मतलब क्या है, उसका जो H प्लस होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा। तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी सील मिल रहा है बाहर? No, sir. तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? PtCl6H2। जब भी एसिड आएगा तो H कहाँ आएगा? ब्रैकेट के बाहर आएगा। और कहाँ आएगा भाई? वो आगे आएगा, क्योंकि वो क्या है? केटायन है। कॉम्प्लेक्स क्या बन गया आपकी बार? आपका एनायन। तो जब भी आप लिखोगे कंपाउंड का फॉर्मूला, तो आप केटायन को ऑलवेज आगे लिखोगे और एनायन को पीछे लिखोगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो बताइए सर, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आएगी? 6. 6. कोई डाउट किसी को? जब भी यहाँ पे एसिड लिखा होगा तो उसका एच बाहर कर लो पहले आप, बाकी सबको अंदर बचा दो। कितने एच थे? 2 एच थे, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, डन। Yes, sir. क्या इसके बाद? तो PD अमोनिया 4Cl2 4। तो भाई इसमें क्या था? आपके पास 4 अमोनिया थे, सेकेंड वैलेंसी 4 हो गई। यहाँ पे 6 वाटर थे, 6 हो गई। 6 Cl थे, 6 हो गई। 4 अमोनिया 2 Cl, तो भी कितना हो गया? सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। तो यहाँ पे 2 अमोनिया 2 Cl, तो कितनी हो गई? 4। ठीक है, Yes, sir. भाई इसको सर आंसर बताइए पढ़ के एक बार। क्या आंसर होगा इसका? क्या पूछना चाहता है आपसे? बताओ भाई। सर इसमें पहले वाले केस में शायद डबल सॉल्ट बनता है, इसलिए आयरन का टेस्ट वो दे देता है। एंड सेकेंड वाले केस में एक्वस अमोनिया के साथ कॉपर, इसलिए टेस्ट नहीं देता बिकॉज वो बिल्कुल सही। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है भाई, पहले में क्या आपके पास FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स कर रहा है अमोनिया के साथ में, क्या मिल रहा है आपको? 1:1 मोलर रेशियो मिल रहा है। क्या बन रहा है? डबल सॉल्ट बन रहा है। और डबल सॉल्ट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जबकि CHO4 सॉल्यूशन मिक्स करेंगे आप अमोनिया के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको? 1:4 का रेशियो मिलेगा, और आपको कोऑर्डिनेट किया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा, और जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ठीक है, Yes, sir. फिर सबको Yes, sir. तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ वन और थ्री। बता देंगे दो तरह की वैलेंसी, प्राइमरी सेकेंडरी, एक्सप्लेन कर देंगे। बताइए भाई, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस? इस कॉम्प्लेक्स से कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे? बताइए। बोलो बच्चों, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स कितने आयंस देगा? तो 3। बताइए कैसे करेगा? क्या मिलेगा तो आपको? 2Cl माइनस गुड। और CuNH6 का प्लस 2 प्लस। और देखो आपको क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है केटायन, और 2 मिल रहे हैं आपको एनायन। तो टोटल कितने मिले आपको? 3 आयंस मिले। ठीक है, वही क्या होते हैं ये? कंडक्टिविटी शो करेंगे या नहीं करेंगे भैया?
बताइए, ये कंडक्टेंस शो करेंगे नहीं करेंगे? जब इनको पाई में डालोगे तो क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पे आयंस मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये भी कंडक्टेंस शो करेंगे। ठीक है, ओके। Yes, sir. देख लीजिए, नेशनल कंपाउंड इसका कंडीशन नंबर कितना है? 6 है, तो आपको बताइए। और इसमें लिखा है इसमें कितने आयंस मिल रहे हैं? एक कैटायन मिल रहा है, 2 आयन मिल रहे हैं, तो हेंस विल गिव 3 आयन। आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है, Yes. अब बात करते हैं, हम बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। मैंने क्या कहा था, आपके पास क्या होगा, एक सेंट्रल मेटल आयन होगा भाई, और उससे क्या करते हैं आपके कुछ एटम या कंपाउंड क्या करते हैं भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, याद है? Yes, sir. तो जो आपके सेंट्रल मेटल आयन से या एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दैट कंपाउंड या एटम या आयन इज कॉल्ड लाइगेंड्स। जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दैट आयन, एटम, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लाइगेंड। ठीक है, लिगेंड बोलो, लिगेंड बोलो। तो लिगेंड क्या है? स्पीसीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम या आयन इज कॉल्ड लाइगेंड। ठीक है, Yes. क्लियर सबको? आए ना? Yes, sir. हाँ भैया। नहीं क्लियर है? नहीं सबको भी बताओ। यस सर। क्लियर सर। चलिए, भैया कितने नंबर का चैप्टर आता है ये आएगा आई थिंक अराउंड 3 नंबर का शायद। बस 3 का ही आएगा ये? अगला है डेंटिसिटी। इंपॉर्टेंट है मेरा पॉइंट, डेंटिसिटी। द नंबर ऑफ डोनर साइट इन लिगेंड दे आर फॉलोइंग। मतलब एक लिगेंड के पास कितनी डोनर साइट है उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। मतलब वो कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। जैसे एग्जांपल है, वाटर है, वाटर लोन पे कहां से देता है भाई? ओ से दे सकता है। अमोनिया कहां से दे सकता है? सिर्फ एन से दे सकता है। सीओ कहां से दे सकता है? सी से दे सकता है। सीएल माइनस कहां से देगा? सीएल से देगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको बोलते हैं क्या, उसके पास कितनी डोनर साइट है। तो भाई वाटर में क्या सिर्फ एक ही डोनर साइट है कि नहीं है? कौन है? ऑक्सीजन। अमोनिया में क्या एक ही डोनर साइट है भाई? सीओ में भी एक ही डोनर साइट है, सीएल में भी एक ही डोनर साइट है। बोलिए हाय ना? Yes, sir. तो जिनके पास एक ही डोनर साइट होती है उनको बोलते हैं क्या, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड भी बोलते हैं उनको। बात समझ में आ रही है? मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड बोल सकते हैं, जिनके पास सिर्फ क्या होती है, एक ही डोनर साइट होती है जहां से वो बॉन्ड बनाते हैं। इसी का एक भाई है मोनोडेंटेड के अंदर ही है, आपने पढ़ रखा है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था आप लोगों को, याद है? यस सर। तो व्हाट डू मीन बाय एम्बीडेंट लिगेंड? सर मे बी 2 sites are available for donate. एम्बीडेंट के पास क्या होती है, 2 साइट तो होती देने के लिए, बट एट अ टाइम वो या तो यहां से देगा या वो यहां से देगा। बात समझ में आ रही है? बोले हाय ना? Yes, sir. अभी सब क्लियर है? तो ये जो सी एन है तो उसके बाद 2 साइड देने के लिए, बट अभी भी क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही साइड से रोटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? या तो सी से करेगा या एन से करेगा। बोलो हाय ना? बोलो भाई। यस तो अगर ये सी से कर रहा है तो इसको बोलते हैं साइनिडो। अगर ये एन से करता है इसे बोलते हैं आइसोसाइनिडो। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है, ये है क्या, है तो यूनिडेंटेड है कि नहीं है भाई?
बॉन्ड तो एक ही बनाना ना एक बार में, बोलो। मेटल से कितने बॉन्ड बना रहा है ये? एक ही बना रहा है ना भाई, या तो सी से बनाएगा या एन से बनाएगा, ऐसा नहीं है कि सी से बना रहा है या एन से एक साथ बनाएगा। बोलिए क्लियर कि नहीं? हाँ सर। देखिए इधर फ्रॉडली, मोनोडेंटेट यूनिटेड लिगेंड विथ वन डोनर साइट, एग्जांपल अमोनिया, वाटर, CN, NC। एम्बिडेंट लिगेंड क्या बताया इसने? AC का पार्ट है, यूनिटेड लिगेंड बट हैव डिफरेंट साइट्स, ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे ओके C सर। था और N था, यहाँ पे S है और N है, तो क्या हो गया ये थायासाइनेटो, ये क्या हो गया आइसथायासाइनेटो हो गया, इसका नाम में नाम पढ़ेंगे हम बाद में जाके। ऐसे नाइट्रेटो N, अगर NO2 माइनस N से देता है इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं नाइट्रेटो N, अगर O से देता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रेटो O बोलते हैं, ठीक है, ओके। बोलिए जल्दी। ओके सर। राघव आया आज? यस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसके बाद देखो, सेकंड होता है आपके पास बाइडेंटेड, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइडेंटिटी बोलते हैं। तो मतलब क्या है इनका, नाम से कुछ समझ में आ रहा है? नाम से कुछ समझ में आ रहा है भाई? जल्दी बोलो यार। सर 2 डोनर साइट्स अवेलेबल हो। या जैसे एग्जांपल आपके पास है इथेन 1,2 डायमाइन, इट इज कॉल्ड इथाइलिन डायमाइन, और शॉर्ट फॉर्म लिखते हो कंपाउंड के अंदर फॉर्मूला तो उसको आप EN लिख देते हो, इन। तो भाई क्या लिखा है आपके पास, इथेन है मतलब 2 कार्बन है, और 1 पे और 2 पे लगा हुआ है अमाइन लगा हुआ है, तो ये जो हो गया क्या कहलाएगा भाई आपका, ये इथेन 1,2 डायमंड कहलाएगा नहीं कहलाएगा भाई? बोलो है ना, जल्दी फटाफट। यस सर। इसके पास क्या है भाई, 2 साइड डोनेट करने के लिए, और क्या कर रहा है भाई ये, दोनों साइड से कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना? बोलिए भाई है ना? तो ये 2 जैसे दे रहा है एक बार में, तो क्या कहलाएगा पे, बाइंडेड लिगेंड कहलाएगा नहीं कहलाएगा, बोलो बच्चों। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट देखो कौन सा है, ऑक्सैलेटो। आपने सुना होगा ये नाम, ऑक्सैलिक एसिड सुना है? यस सर। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला बताइए फॉर्मूला। सर C2 C2H2O4 COH, ठीक है बच्चों। इसमें से अगर मैं H निकाल देता हूं दोनों के, तो जो बनता है उसको बोलते हैं क्या भाई, ऑक्सलेटो बोलते हैं, ठीक है। तो इसके पास भी क्या है भाई, 2 साइड डोनेट करने की या नहीं है? Yes, sir. तो क्या बोलेंगे इसको भाई आप, ये भी क्या है आपका बाइंडेड लिगेंड है कि नहीं है? हाँ है ना, बताओ। Yes, sir. आपने एक वर्ड सुना था ग्लाइसिन, लास्ट टर्म में, फॉर्मूला याद है किसी को ग्लाइसिन का?
NH2CH2COH को बोलते हैं ग्लाइसिन। तो इसमें से अगर मैं H निकाल दूं तो क्या बनता है आपका NH2CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। तो इसमें क्या है भाई, N के पास भी लोन पेयर है और क्या है O के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी क्या है आपका बाइंडेड लिगेंड है या नहीं है? बोलिए हाय ना। यस सर। तो देखिए हैविंग टू लिगेंड साइट, जैसे आपका इथेन 1-डाइमाइन हो गया और ऑक्सलेट हो गया एंड ग्लाइसिनेट हो जाएगा। तो ऐसे क्या होंगे आपके पास, ट्राइडेंटेट भी होगा अगर 3 साइड होंगी, टेट्रा होंगी, टेंटेट मतलब 4 साइड डोनेट होंगी, पेंटेंटेट मतलब 5 साइड डोनेट करने की होगी। क्लियर? Yes, sir. अलग लिखा है मैंने, Hexadentate. यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए सबसे फटाफट एक क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ लिगेंड, write the name of ligand which is hexadentate. Write the name of ligand which is hexadentate. तो उसका आंसर लिख लीजिए आप EDTA। EDTA फुल फॉर्म है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। ओके Yes, sir. अगला क्वेश्चन लिखिए यहाँ पे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। EDTA का स्ट्रक्चर लिख लो क्या होता है अभी। देखो भाई ये दो वर्ड तो मैच कर रहे हैं इस वाले नाम से। Yes, sir. और आपके पास क्या है, टेट्रा एसीटेट है। तो भाई जो आपके पास अमाइन थे ना, उसके जो चारों एच थे वो आपने रिप्लेस कर दिए किससे, एसीटेट ग्रुप से। तो क्या बन गया आपका ये टेट्रा एसीटेट बन गया भाई। क्लियर? और इसके पास टोटल क्या है, 6 सेट डोनेट करने की है, 2 कौन है एन और बाकी 4 कौन है आपके पास भाई, CO. सीओ नहीं, सीओ वाला CO माइनस वाला ये वाला हो, ठीक है। Yes, sir. बना लीजिए। तो इतना समझ में आया सबको आपको। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन बन सकता है, डबल सॉल्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लिगेंड्स क्या होते हैं, बाइंडेड लिगेंड कौन होता है, मोनोडेंटेड क्या होता है, एम्बिडेंट क्या होता है, और पूछ लेगा हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल बताइए, ठीक है। Yes. तो ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल आपकी क्लास और होगी, सेम टाइम रखेंगे, आई थिंक ऐसा मुझे लगता है 7 बजे के आसपास रखेंगे। कल आगे बढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। ओके सर, Okay, नमस्ते। sir. चलिए तो सर, कितने बाय। दिन में हो जाएगा चैप्टर? अगर कल क्लास लेते हैं तो मे बी 2 क्लास और लगेंगे। ठीक है सर। भैया इसके बाद थोड़ा अच्छा चैप्टर स्टार्ट करना। ये चैप्टर अच्छा ही है, वो तो दिख रहा होगा कितना अच्छा चैप्टर है ये। इस चैप्टर में स्कोरिंग है बेटा, यही चैप्टर स्कोर को पास कराएगा। 3 नंबर का चैप्टर है ये, इससे क्या स्कोर कराएगा भैया? हाँ 3 नंबर तो चैप्टर आ रहा इससे है। जो पिछला चैप्टर था वो कौन सा था? वो क्या नाम है